हम इंसान बड़े लालची किस्म के लोग हैं कि जब 40 मार्क्स आते थे तो भगवान 80 दिला दे। भगवान ने तुमको शक्ति प्रदान की मेहनत करने की, तुम आगे बढ़े, 80 तक लेकर गए। और प्रार्थना की तुमने, भगवान ने तुमको और शक्ति दी तो 80 से 100, 100 से 120। लेकिन अब गाड़ी थोड़ी अटक गई है 120, 130। तुम्हें भी लग रहा हो भगवान सुन नहीं रहा है, लेकिन ये वीडियो तुम्हारे सामने है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि भगवान ने तुम्हारी सुनी है। बस अब तुम मेरी सुन लेना, अब तुम इस वीडियो को फॉलो कर लेना। तुम्हारे 120 से 200 मार्क्स दूर नहीं है दोस्त। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ करूंगा कि आप 120 से 200 का सफर इसलिए तय नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप कुछ बेसिक फैक्टर्स पे काम नहीं कर रहे हो। सबसे पहले तो मुबारकबाद आप सभी को कि आपने 120 मार्क टच कर लिया है, क्योंकि आप सेफ जोन में हो। आप एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन शायद आप भी जानते हो इतना काफी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने जेईई मेंस एडवांस क्लियर किया हुआ है और आप भी क्लियर कर सकते हो। आई हैव क्लियर्ड इन 2010, 2011 और मैं यहाँ पर आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ। और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू विल कनेक्ट टू मी। वहां पर जब आप जाओगे तो ग्रुप्स पर आपको एक फॉर्म का लिंक होगा, फॉर्म भरिए, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर फ्री मेंटरशिप। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का भी लिंक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। इधर उधर फ्री के लिए भागोगे, वक्त बर्बाद करोगे जो आपके पास इस समय नहीं है। 600 प्लस मॉक टेस्ट। चलिए बात करते हैं काम की बात, जिस चीज के लिए आप यहां पर आए हो। तो 120 का मार्क टच कर लिया, मतलब आपने सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा किया है, लेकिन फिर भी आप अटक गए हो क्योंकि दो बेसिक चीजें हैं। पहली बात तो ये, मैं हनी सिंह का गाना नहीं गाने वाला हूं। पहली बात तो ये कि आपने गलतियां की हुई हैं, करीबन 10 से 15 सवाल। 10 से 15 सवाल का मतलब है कि करीबन आपने 45 मार्क्स से 75 मार्क्स, 45 मार्क्स से 75 मार्क्स का घाटा आप झेल रहे हो हर पेपर के अंदर, जस्ट बिकॉज कि आपने गलतियां की हुई हैं टेस्ट पेपर के अंदर, मॉक्स के अंदर, राइट। अगर सही जा रहा हूं, बात समझ में आ रही है, अगर यही हो रहा है तो कमेंट को लाइक, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना कि कितनी गलतियां आप करते हो अपने मॉक्स के अंदर। दूसरी बात जहां में जो फोकस करनी है कि जब आप पेपर खत्म करते हो, पेपर खत्म करते ही मलाल होता है, अरे 4-5 सवाल तो मुझे आते थे, मैं कर सकता था, लेकिन ध्यान नहीं गया, थोड़ा सा शांति से सोच लेता तो शायद ये सवाल भी लग जाते। यस और नो। अब इन दोनों फैक्टर पे काम कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले, अगर आप अभी तक मॉक लगाना शुरू नहीं किया है तो मॉक लगाना शुरू कर दो। ये वक्त है मॉक लगाने का, रोज कम से कम 1 मॉक लगाओ। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अपने मॉक को एनालिसिस करना है। 3 घंटे का मॉक हुआ, अब इस 1 घंटे में आराम से बिस्तर तकिया पीछे लगा के स्नैक्स लेते हुए, बढ़िया चाय दूध पीते हुए, आराम से बिना टेंशन के आराम से एनालिसिस करना है इस 1 घंटे में, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो रही है, जो आप अटक गए हो ना कि भगवान सुन ही नहीं रहा है, 120 घुमा रहा है, क्योंकि आप एनालिसिस नहीं करो। ये बहुत बड़ी कमी है। अब ये क्या करना है, इसको आपको एनालिसिस करना 2 बेसिक बातों पर। एक, गलतियां किस तरह की हो रही हैं, एक, गलतियां कहां हो रही हैं। मतलब कि मेरी सबसे ज्यादा गलतियां वेक्टर के अंदर हो रही हैं, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हो रही हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो रही हैं, या एसएचएम के अंदर हो रही हैं, या मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हो रही हैं, वो पता लगाओ बार बार। ये कैसे पता लगाएं? कितने मॉक्स देने हैं? 5 मॉक्स दो अगले 5 दिनों में, या फिर आप एक दिन में 2 मॉक्स दो, यानी 2-3 दिन में एनालिसिस, या आपके ऊपर है। देखो, तो जितनी जल्दी करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। इसके अलावा गलतियां किस तरह की हो रही है? कैलकुलेशन एरर है, या फिर ये फॉर्मूला गलत लगा दिया। पता लगा, एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा ना, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, -b + -√b² - 4ac/2 है, लेकिन लगा क्या दिया? b - + -√b² - 4ac/2 है। इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx = sec²x लिख के आ रहा है, जबकि है 10x का डिफरेंशिएशन sec²x। समझ में आया? जिन लोगों को थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाओगे। ये गलतियां कर रहे हो, माथा पकड़ते हो कि फॉर्मूला गलत कर दिया। तो फॉर्मूला गलती कर रहे हो या कॉन्सेप्ट की गलत कर रहे हो? कॉन्सेप्चुअल एरर कैसे? कि
किसी पर्टिकुलर कंडीशन में फॉर्मूला लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सवाल पूछता हूं आपसे, 5 सिमिलर चेयर को 5 जगह पर अरेंज करने का तरीका क्या होगा? वीडियो को पॉज करो, सोचो। 5 सिमिलर चेयर को 5 जगह अरेंज करने का तरीका क्या होगा? आंसर बता देता हूं, 1 होगा। लेकिन आपने फॉर्मूला क्या सोचा होगा? 5 फैक्टोरियल या 5c5 कुछ ऐसा सोचा होगा आपने, समझ में? लेकिन नहीं, वो नहीं लगाएंगे क्योंकि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉर्मूला है। तो आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनकी कंडीशन क्या है वो थोड़ा सोचिए। यानी कि कॉन्सेप्चुअली आपको गलतियां ज्यादा हो रही हैं, फॉर्मूला वाइज हो रही हैं, या आप क्वेश्चंस को गलत रीड कर रहे हो या कैलकुलेशन गलती कर रहे हो, और एक महापाप ब्लंडर कि आप सब सही करके आते हो लेकिन लास्ट में रायता फैला देते हो गलत ऑप्शन टिक करके। तो ये एक काम करना है आपको। फिर इसके बाद आपको चेक करना है कि आप कितने ऐसे क्वेश्चन छोड़कर आ रहे हो जो आप कर सकते थे और आपने नहीं किया। और आप देखोगे वन पर्टिकुलर चैप्टर और कुछ एक पर्टिकुलर रेंज के पर्टिकुलर आइडिया के कॉन्सेप्ट आपके पास, पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आप छोड़कर आ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, या फिर कुछ क्वेश्चन 4 लाइन के होते हैं, देख के घबरा जाते हैं लेकिन बाद में मालूम चलता है कि लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट थी। तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला 1 घंटा आराम से तकिया लगाकर मस्त चाय, स्नैक्स, कॉफी, दूध, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं इस बात पर बहस नहीं करूंगा कि भैया रात को सोना है, सुबह सोना है, ये खाना है, वो खाना है। अभी के लिए इतनी सी बात है कि अपना मेन मुद्दा है, एक ही बैटल है, जेडब्ल्यू मेंस 2024 जनवरी और अप्रैल दोनों में मचा देना है, आग लगा देनी है, और कर सकते हैं अपन। ठीक है, अपन का मतलब बेटा आप करोगे, मैं तो कर दिया, मैं तो मचा कर आ गया हूं। ठीक है, इसके बाद ये हुआ। जब आप ये करोगे तो आपको मालूम चलेगा 10-15 सवाल तो आप गलती कर रहे हो और 4-5 सवाल आप छोड़कर आ रहे हो। हिसाब लगा लीजिए, हिसाब लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हो गया हिसाब किताब 100 नंबर का। यही तो मिस करो, लेकिन आप कर क्या रहे हो? नया पढ़ने में लगे हुए हो, अभी नया सब कुछ करने में लगे हो। ये वक्त नया करने में नहीं है, जो पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करो। अब ये मैंने 40 से 120 मार्क्स कैसे लाएं उस वाले वीडियो में नहीं बोल लिया, ये वाली बात आपके लिए बोल रहा हूं। अगर आप ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आप करते करते क्वेश्चन अटक जाता होगा, अटेम्प्ट किया लग ही नहीं रहा सवाल, इसके लिए आप क्या करो, हर चैप्टर से 10-15 सवाल एडवांस लेवल के लगा लो, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्वेश्चन लगाते हो एग्जाम में, लगाते लगाते उसी में खो जाते हो, लगता ही नहीं है। आपने पढ़ा है, सब किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, फिर भी नहीं लग रहा है। आप इसलिए क्या करोगे, हर चैप्टर से 10-15 एडवांस के क्वेश्चन लगाइए। आपके लिए एक बहुत बड़ा ये फैक्टर साबित होगा जो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आई होप आपको बात समझ में आई है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको एनालिसिस करना है कि किस तरह की गलतियां हो रही हैं, आपको एनालिसिस करना है किस टॉपिक और चैप्टर के अंदर गलतियां हो रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी एनालिसिस करना है कि आप कितने क्वेश्चन छोड़कर आ रहे हो। इसके अलावा आपको एडवांस लेवल पर क्वेश्चंस लगाने हैं, 10-15 क्वेश्चन हर चैप्टर से आप लगाइए। इसके अलावा सारे फॉर्मूला आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, है ना, एकदम यहां पर फिट होना चाहिए। इसके अलावा जस्ट अ मोमेंट, हाँ, इसके अलावा आपका फॉर्मूला वाला पार्ट आपको बोल दिया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बोलना चाहता हूं कि एग्जाम के अंदर ये 120 वालों का दिक्कत है, पढ़ लिया है आपने और पढ़ाई के साथ ना ज्ञान के साथ ईगो आ जाता है। ये आप सोच लेना, ये अगर बात अच्छी लगी आपको, याद हो भी रहा होगा, ईगो आ जाता है, थोड़ा सा ईगो आ ही जाता है। तो इस ईगो के चक्कर में क्या होता है, हानि होती है ना। थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा, ये तो मैं हिला के रहूंगा, पीछे पड़ जाते हो उसके। और यही कारण है जो 4-5 सवाल आप छूट जाते हैं ना आते हुए भी। तो ये काम आपको नहीं करना है, किसी सवाल को ईगो पे नहीं लेना है। सवाल को पढ़ो, लगता है 2 मिनट लगा के देखो, नहीं लगता ईगो पे नहीं लेना, साइड में रख दो। इसके अलावा रफ वर्क जो आप कर रहे हो, वो रफ वर्क को 10-12 हिस्सों में डिवाइड कर दो, लाइन खींच दो और हर एक ब्लॉक में 1 या 2 क्वेश्चन कर लो। तो नीट एंड क्लीन रफ भी रहेगा। जब आप जो क्वेश्चन आपने किया ईगो पर लेने वाले थे, जो आप नहीं कर पाए, बाद में आके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये ऐसे से कर रहा था। कई बार ऐसा होता है कि या फिर हुआ भी होगा कि हाथ में पेंसिल है और पूरा गांव ढूंढ कर आ गए पेंसिल कहां पर है, वही वाला सीन होता है पेपर के अंदर। ये आप नोटिस करो कि बहुत सारे सवालों को अगर नहीं हो रहा है 2-3 मिनट के बाद छोड़ो, बाद में घूम फिर के आना, आप देखोगे लग जाएगा सवाल। ठीक है, तो ये इन बातों पर आप थोड़ा फोकस कीजिए और लग जाइए। ये वक्त डिमोटिवेट होने का नहीं है, ये वक्त हार मानने का नहीं है,
ये वक्त अब जूझने का है। ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि अब सिटी क्या है। ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि पेपर 27 को या 1 को है, मुश्किल आएगा, ये आएगा, वो आएगा। 50 तरह की बेकार बातें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल केवल आपके कर्मों पर है, आपके एफर्ट्स पर है, आपकी मेहनत पर है, और उस पर पूरा जोर लगा देंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी को, लग जाओ तैयारी के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और टेस्ट सीरीज की, फटाफट ज्वाइन करो एंड मेक श्योर कि आप कोई भी चांस मिस ना करो अपने एग्जाम का। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।